कहानियाँ थी। मौत का मेकअप पार्ट 2। ये क्या कह रहे हो तुम? और कैसे जला तुम्हारा चेहरा? बताओ मुझे। नहीं नहीं, गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं नहीं नहीं, गलती हो गई। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। साफ साफ बताओ मुझे, आखिर बात क्या है? और तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? नताशा मैडम, आपसे पहले मैं फेमस मॉडल अलीशा का मैनेजर था। मैंने अलीशा के मेकअप बॉक्स और मेकअप प्रोडक्ट में एसिड मिला दिया था, जिसकी वजह से उसका चेहरा खराब हो गया था। मैंने ये खबर सुनी थी कि बहुत फेमस मॉडल अलीशा का चेहरा जल गया और कहीं काम नहीं मिलने की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? और उस सब का आज तुम्हारे इस जले चेहरे से क्या लेना देना? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। और तभी अचानक नताशा का मेकअप रूम अजीबोगरीब आवाजों से गूंजने लगा और मैनेजर का शरीर और उसके अंग धीरे धीरे गलकर नीचे गिरने लगे। ये सब क्या हो रहा है? आखिर कौन हो तुम? और तुम्हारा शरीर क्या हो रहा है तुम्हें? इतने में वहां किसी लड़की की जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई देने लगती है। नताशा घबराकर अपने दोनों कानों पर हाथ रख लेती है। डर की वजह से उसके पसीने छूटने लगते हैं और घबराहट होने लगती है। बस करो। कौन हो तुम? कौन हो? जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ दो। धीरे धीरे मैनेजर का शरीर पूरी तरह गलकर जमीन में समा जाता है और वहां पर एक बेहद खतरनाक दिखने वाली लड़की नताशा की आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्या कहा तुमने? अलीशा को किसने जला दिया? किसने मिलाया उसके मेकअप में एसिड? मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अब जो हालत तुम्हारे इस मैनेजर की हुई है, वही तुम्हारी भी होगी। नताशा बुरी तरह से डरकर वहां से भाग जाती है। उसे अपने साथ हुई घटना और उसकी वजह कुछ समझ में नहीं आता। अगले दिन वो शहर छोड़कर जाने का प्लान बनाती है और जैसे ही अपनी कार लेकर शहर के बाहरी हिस्से में पहुंचती है तो देखती है कि उसकी कार एक घने जंगल में पहुंच चुकी है। ये क्या? मैं तो अभी शहर से थोड़ा आगे आई थी। यहाँ तो पूरा मेन हाईवे था, तो फिर अचानक ये चारों तरफ घना जंगल कैसे नजर आने लगा है? ये क्या हो रहा है? नताशा कार को साइड में रोककर जैसे ही नीचे उतरती है, वही लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी मौत। मैं तुम्हारी मौत चाहती हूँ। लेकिन मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतने में वो नताशा को जोर से हवा में उछाल देती है। नताशा जोर जोर से चीखने लगती है और अलीशा जोर जोर से हंसने लगती है। छोड़ दो मुझे, प्लीज जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी क्या गलती है? मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें ये अच्छे और हाई ब्रांड के फैशन शो चाहिए थे ना, जिसके लिए तुमने उस मैनेजर को इतना फोर्स किया कि उसने तुम्हें जगह दिलाने के लिए मेरे मेकअप में एसिड मिला दिया। मेरी जिंदगी, मेरा करियर सब तुम्हारी वजह से खत्म हो गया। नताशा अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागना शुरू करती है। बहुत देर तक भागने के बाद अचानक नताशा का पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। हाँ, क्या था ये सब? कितना भयानक सपना था। लेकिन मुझे ऐसा सपना आया क्यों? मैं तो अलीशा को ठीक से जानती भी नहीं। आखिर बात क्या है? नताशा अपने आप को संभालती है और फिर उस मेकअप बॉक्स को खोल कर देखती है, जिसमें उसकी नज़र जैसे ही मेकअप बॉक्स में लगे मिरर पर पड़ती है तो उसमें उसे अलीशा का चेहरा नजर आता है। अब नताशा को समझ में आ गया था कि ज़रूर ये सब कुछ उस मेकअप बॉक्स के साथ ही जुड़ा है।
नताशा उस मेकअप बॉक्स को लेकर एक तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक महाराज, जब से ये मेकअप बॉक्स मेरे घर में आया है, मेरे साथ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। इस मेकअप बॉक्स के अंदर किसी की आत्मा कैद है। जब तक वह मुक्त नहीं हो जाएगी, ये मेकअप बॉक्स जिसके भी पास जाएगा वह आत्मा उसे ही मार देगी। आप ठीक कहते हैं महाराज, इसके अंदर अलीशा नाम की एक मॉडल की आत्मा कैद है, लेकिन उसे मुक्त कराने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तुम चिंता मत करो, ये काम मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। तुम बस आंखें बंद करके बैठ जाओ। अब तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और अलीशा की आत्मा वहां आती है। क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये लड़की, ये मेरी मौत की जिम्मेदार है। नहीं, इस लड़की ने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उस आदमी ने किया जो खुद अब मर चुका है। झूठ, सब कुछ इसने ही किया था। वो मैनेजर तो बस इसका एक मारा था। नताशा, क्या ये सच बोल रही है? नहीं महाराज, मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी उसी जगह पर बर्फ जैसी ठंडक होने लगती है। नताशा और तांत्रिक का शरीर ठंडा पड़ जाता है और अचानक बीते कल की सारी तस्वीरें एक फिल्म की तरह उनके सामने चलने लगती है, जिसमें नताशा उस मैनेजर को एसिड देकर अलीशा के मेकअप में मिलाने के लिए कहती नजर आती है। ये सब देखकर तांत्रिक का गुस्सा भड़क उठता है। लड़की, तूने मुझसे झूठ बोला। तू कातिल है। तूने एक मासूम लड़की की जान ली है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। तूने झूठ बोला। अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। इस आत्मा को जो करना है वो करेगी। अब अलीशा नताशा की आत्मा को उस मेकअप बॉक्स में कैद कर खुद उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है। ये मेरा रचाया चक्रव्यूह है और इसे कोई नहीं भेद सकता। बेचारी नताशा। ये मेरा खेल है और इसमें जीत हमेशा मेरी ही होगी।